Hello guys, welcome to my channel English Page 07. Guys, in this video we are going to learn some common word meaning and sentence which is used in weddings. दोस्तों पहला वर्ड है शादी। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैरिज। इसका एग्जाम्पल है मैं शादी में जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अटेंड मैरिज। आई एम गोइंग टू अटेंड मैरिज। सगाई या मंगनी को इंग्लिश में कहा जाता है एंगेजमेंट। इसका एग्जाम्पल है आज उसकी मंगनी है। टुडे इज़ हर एंगेजमेंट। टुडे इज़ हर एंगेजमेंट। दोस्तों मंगेतर को इंग्लिश में कहते हैं फायंस। इसका एग्जाम्पल है वो मेरा मंगेतर है। ही इज़ माई फायंस। अगला वर्ड मीनिंग है मैरी यानी शादी करना। आई एम गोइंग टू मैरी। मैं शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपने शादी कब की? व्हेन डिड यू गेट मैरिड। दोस्तों गेट मैरिड का मतलब भी होता है शादी करना। ठीक है दोस्तों, अगला वर्ड मीनिंग है बिचौलिया। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मैच मेकर। दोस्तों बिचौलिया उसे कहा जाता है जो लड़के और लड़की के माता पिता के बीच में शादी के लिए बातचीत करवाते हैं। ठीक है, बिचौलिया कौन है? हु इज़ मैच मेकर। हु इज़ मैच मेकर। दुल्हन को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइड। इसका सेंटेंस है वो दुल्हन है। सी इज़ ब्राइड। वो दुल्हन है। सी इज़ ब्राइड। दूल्हा को इंग्लिश में कहा जाता है ब्राइड ग्रूम। वह दूल्हा है। ही इज़ ब्राइड ग्रूम। वह दूल्हा है। ही इज़ ब्राइड ग्रूम। दोस्तों बारात को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग प्रोसेसन। इसका एग्जाम्पल है यह बारात किसकी है? हुज इज़ दिस वेडिंग प्रोसेसन। हुज इज़ दिस वेडिंग प्रोसेसन। अगला है बाराती। इसको इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग गेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम बाराती हैं। वी आर वेडिंग गेस्ट। हम बाराती हैं। वी आर वेडिंग गेस्ट। मंडप को दोस्तों इंग्लिश में कहा जाता है कैनोपी। इसका एग्जाम्पल है मैं तुम्हें मंडप से भगा ले जाऊंगा। I'll abduct you from canopy. I'll abduct you from canopy. दोस्तों अगला वर्ड मीनिंग है पंडाल, जिसे इंग्लिश में मार्की कहा जाता है। पंडाल सजा दो। डेकोरेट द मार्की। पंडाल सजा दो। डेकोरेट द मार्की। शादी की रस्मों को इंग्लिश में कहा जाता है वेडिंग सेरेमनी। इसका एग्जाम्पल है शादी की रस्में अभी बाकी हैं। वेडिंग सेरेमनी इज़ रिमेनिंग। वेडिंग सेरेमनी इज़ रिमेनिंग। फूलों की माला को इंग्लिश में कहा जाता है गार्लैंड। इसका एग्जाम्पल है दूल्हे को माला पहनाओ। गार्लैंड टू ब्राइड ग्रूम। गार्लैंड टू ब्राइड ग्रूम। मंगलसूत्र को वेडिंग चेन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है मंगलसूत्र लाओ। ब्रिंग वेडिंग चेन। मंगलसूत्र लाओ। ब्रिंग वेडिंग चेन। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सिंदूर, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्मिलियन। दो चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। वट डू यू नो द वैल्यू ऑफ 2 pinches वर्मिलियन। 7 फेरे। दोस्तों 7 फेरे को इंग्लिश में कहा जाता है 7 vows। इसका एग्जाम्पल है मैं आपके साथ 7 फेरे लेना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक 7 vows विद यू। दोस्तों अगला है जूता चुराई की रस्म। इसको इंग्लिश में कहा जाता है शू स्टीलिंग सेरेमनी। इसका एग्जाम्पल है जूता चुराई की रस्म में दुल्हन की बहन दूल्हे का जूता चुराती है। सिस्टर इन लॉ स्टील शूज ऑफ ब्राइड ग्रूम इन शू स्टीलिंग सेरेमनी। साला या साली को इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। इसका एग्जाम्पल है वह मेरी साली है। सी इज़ माई सिस्टर इन लॉ। वह मेरी साली है। सी इज़ माई सिस्टर इन लॉ। कन्यादान करना। दोस्तों इंग्लिश में इसे कहा जाता है गिव अवे। इसका एग्जाम्पल है उसके माता पिता ने कन्यादान कर दिया। हर पेरेंट्स गेव अवे। हर पेरेंट्स गेव अवे। सास और या फिर ससुर को इंग्लिश में कहा जाता है मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है वो मेरी सास है। सी इज़ माई मदर इन लॉ। वो मेरी सास है। सी इज़ माई मदर इन लॉ।
जमाई को इंग्लिश में कहा जाता है सन इन लॉ। इसका एग्जाम्पल है, क्या आपका दामाद पुलिस वाला है? इज योर सन इन लॉ पुलिस ऑफिसर? नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है घर जमाई, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेजिडेंट सन इन लॉ। मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी रेजिडेंट सन इन लॉ। बहू को इंग्लिश में कहा जाता है डॉटर इन लॉ। ठीक है दोस्तों, इसका सेंटेंस है, बहू एक गिलास पानी लेकर आओ। डॉटर इन लॉ ब्रिंग 1 ग्लास ऑफ वाटर। ससुराल, दोस्तों ससुराल को इंग्लिश में कहा जाता है इन लॉज हाउस। मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। नाउ आई विल नॉट गो इन लॉज हाउस। दोस्तों नेक्स्ट है ससुराल वाले। ससुराल वालों को इंग्लिश में कहा जाता है इन लॉज। आपके ससुराल वाले आए हैं। योर इन लॉज हैव कम। योर इन लॉज हैव कम। मायका, दोस्तों मायका को इंग्लिश में कहा जाता है मैटरनल हाउस। ठीक है दोस्तों, इसकी इंग्लिश है, मैं मायके चले जाऊंगी, तुम देखते रहियो। आई लिव फॉर मैटरनल हाउस, यू कीप वॉचिंग। दोस्तों ये इसके गाने भी निकले हुए हैं, आप चाहे तो सुन सकते हैं। डोली या फिर पालकी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैलेंक्विन। पैलेंक्विन, मैं तुम्हें डोली में अपने घर ले जाऊंगा। आई विल टेक यू टू माई हाउस इन पैलेंक्विन। विदाई, दोस्तों विदाई को इंग्लिश में कहा जाता है फेयरवेल। ठीक है दोस्तों, इसका सेंटेंस है, दुल्हन की विदाई कब होगी? व्हेन इज़ फेयरवेल ऑफ ब्राइड। दुल्हन की विदाई कब है? व्हेन इज़ फेयरवेल ऑफ ब्राइड। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है दोस्तों सुहागरात। इसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूप्शियल नाइट। हम सुहागरात कब मनाएंगे? व्हेन शैल वी सेलिब्रेट न्यूप्शियल नाइट। Guys, if you find this video helpful and interesting, then like and subscribe, as well as press the bell icon to get notification of my every videos.